अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और हमारा जो आज का लेक्चर है बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 8 है। ये सीरीज़ का 8वां और आखिरी लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी के हवाले से जो इम्पैक्ट था ह्यूमन बींग्स का, उसके बाद डिफॉरेस्टेशन को डिस्कस किया और हंटिंग को डिस्कस किया। आज जो हमारा लेक्चर है वो है स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि पाकिस्तान में बायोडाइवर्सिटी जो है उसको कंज़र्व करने के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बचाव के लिए क्या क्या इक़दाम किए गए हैं। पाकिस्तान की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत डाइवर्स है। यहाँ पे बहुत डिफरेंट किस्म के एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो पाए जाते हैं, और उनमें से लेकिन जो पाकिस्तान में ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से बहुत सारे जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो इंडेंजर्ड भी हो चुके हैं। उनकी कंजर्वेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये जो बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन का इशू है ये ग्लोबल है। पूरी दुनिया में इस वक्त इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी दुनिया फेस कर रही है, और इसको बेहतर करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी जो है वो ये प्रॉब्लम अपनी जगह पे मौजूद है, और उसकी जो काजेज़ हैं वो है नेचुरल हैबिटेट्स का लॉस। और इस लॉस की जो बड़ी वजूहात हैं वो रैपिड इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन है, और रूरल एरियाज़ में प्रिवेलिंग पॉवर्टी जो है वो एक रीज़न है। उसके बाद लिटरेसी का लो लिटरेसी रेट जो है वो भी एक प्रॉब्लम है, कि हम इन चीज़ों को समझ ही नहीं रहे कि हमें कौन सी चीज़ को कंज़र्व करना है, बचा के रखना है, और क्या काम नहीं करना है, जो जिसके असरात हमारे माहौल के लिए, ज़मीन के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए नुकसानदेह होंगे। पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान जो है वो कोऑर्डिनेशन में, क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ, और दूसरे नॉन NGOs जो हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके साथ। IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, IUCN मैंने नाम लिखा था यहाँ पे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है, और जो WWFP है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान जो है वो उसका एब्रीवेशन है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ मिलके जो प्रोटेक्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़ और जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए काम कर रही हैं। IUCN ने जो है वो फर्स्ट नेशनल रेड लिस्ट भी प्रिपेयर की थी, कि लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड स्पीशीज़ को प्रिपेयर किया था। उसके बाद कुछ जो प्रोजेक्ट्स जो है वो IUCN और WWFP जो है उन्होंने बनाए हैं और जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, उनको हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसमें है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी जो है वो IUCN ने 1980s में जो है वो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके फार्मुलेट किया था, और पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए ये एक प्रोजेक्ट था जो 1980s में लॉन्च किया गया। दूसरा जो प्रोजेक्ट है UN कंजर्वेशन कन्वेंशन ऑफ कम्बैटिंग डिज़र्टिफिकेशन। ये जो ड्राई लैंड्स हैं वहाँ पे जो पॉवर्टी है उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको एलिविएट करने के लिए जो है एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, और ये प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान ने साइन किया था 1997 में। इसी तरह से तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट है, जो 1991 में पलास वैली में, जो खैबर पख्तूनख्वा में है, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। और इसका मकसद जो था वो पाकिस्तान के रिच एरियाज़ जो बायोडाइवर्सिटी के हवाले से वहाँ पे उनकी कंजर्वेशन थी। पलास वैली जो है वो बायोडाइवर्सिटी के हवाले से रिच एरियाज़ में शामिल होता है, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुलेमान रेंज है बलूचिस्तान में। वहाँ पे जो चिलगोज़े का सबसे बड़ा जो जंगल है वो वहाँ पे है इसमें सुलेमान रेंज में। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए 1992 में WWF पाकिस्तान जो है उसने कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया था 1992 में।
बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुलेमान रेंज, चिलगोज़ा फॉरेस्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा चिलगोज़ा फॉरेस्ट है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए शुरू किया गया। इसी तरह से जो अगला हमारा प्रोजेक्ट है वो है नॉर्दर्न एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। नॉर्दर्न एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ में भी बहुत सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो हैं, स्पेशली एनिमल्स जो है वहाँ पे मौजूद हैं। रिच एक हैबिटेट के तौर पे एक्ट करता है बहुत सारी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ के लिए। तो इन स्पीशीज़ का जो सर्वाइवल है वो अंडर थ्रेट था, इसलिए NACP यानी नॉर्दर्न एरियाज़ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया, जो कि बहुत सक्सेसफुली चल रहा है और बहुत सारी स्पीशीज़ जो है उनकी हंटिंग के ऊपर वहाँ पे बैन लगाया गया सक्सेसफुली, और उनकी जो कंजर्वेशन है वो की गई है इसके ज़रिए से। इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल KP जो है वो एक अगला प्रोजेक्ट है। चित्राल KP में जो बर्ड्स ट्रैवल करते हैं फ्रॉम सोवियत यूनियन, रशिया जो है साइबेरिया के जो बर्फ़ानी इलाके हैं वहाँ से जो माइग्रेट करके पाकिस्तान में आते हैं, थल चुलिस्तान के इलाकों में आते हैं ये बर्ड्स, तो ये एक रूट है चित्राल जो है वो उन बर्ड्स के लिए। तो यहाँ पे उनके ऊपर हंटिंग का एक बहुत बड़ा प्रेशर, इनॉर्मस प्रेशर था। उसमें जो है वो एक अंदाजे के मुताबिक 2 लाख परिंदे जो है 200,000 बर्ड्स जो है उनको माइग्रेटरी बर्ड्स को चित्राल से गुजरते हुए हंट करके शिकार करके मार दिया जाता था। तो उसके लिए जो है वो एक बैन लगाया गया है, उनकी जो शिकार है उसको वहाँ पे रोका गया है, और ये एफ़र्ट्स भी सक्सेसफुल साबित हुई हैं काफ़ी हद तक। इसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट है वो चिल्तन मारखोर की कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट है। चिल्तन मारखोर जो है वो हज़ारगंजी कोयटा नेशनल पार्क जो है वो उस कोयटा में के करीब है, और ये पाकिस्तान में चिल्तन मारखोर का आखिरी हैबिटेट बचा है और इसको कंजर्व कर लिया गया है। WWF पाकिस्तान जो है उसने मैनेजमेंट प्लान बनाया इस पार्क के लिए और उसको कंजर्व किया है। इसी तरह से जो आखिरी पॉइंट इसमें जो प्रोजेक्ट है वो है बैन ऑन गेम्स। नॉर्दर्न एरियाज़ में बियर बेटिंग की एक गेम होती थी कि बियर्स जो है उनको गेम्स के लिए यूज़ किया जाता था, उनको टीज़ और टॉर्चर किया जाता था और उनको उन पर मारा जाता था, उनको ट्रेन करके पहले उन गेम्स में लाया जाता था। ये बड़ी तारीख़ी सा मामला है। जो फॉरेनर्स हैं, स्पेशली ब्रिटिश जो लोग हैं, उनकी हिस्टोरिकल गेम्स में से यह एक गेम है। तो इसको अगर आप बियर बेटिंग के नाम से सर्च करें तो आपको इसके लिए जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी इंटरनेट से। तो पाकिस्तान में भारत एक सोर्स था यहाँ से बियर बेटिंग के लिए जो है वो बियर्स जो हैं, बियर कब्स जो है उनको शिकारी जो है वो शिकार करते थे, उनको पकड़ते थे, पकड़ के उनको ट्रेंड करके फॉरेनर्स जो है उनको बेच दिए जाते थे बियर बेटिंग के लिए। तो पाकिस्तान में उन पर बैन लगाया गया है और उस की वजह से जो बियर्स की पॉपुलेशन है उसको कंजर्व करने में काफ़ी हद तक हेल्प मिली है। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो IUCAN और WWF पाकिस्तान मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान ने के साथ मिल के जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स बनाए और उनके ऊपर काम हो रहा है और ये सक्सेसफुली चल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान है कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो इंडेंजर्ड हैं, उनमें से चंद एक का हम जिक्र यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले जो है वो है इंडस डॉल्फिन। दरिया सिंध में पाई जाने वाली ये मैमल डॉल्फिन जो है इसकी अब एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में सिर्फ 600 वेल्स डॉल्फिन जो है वो इंडस डॉल्फिन लेफ्ट हैं, रह गई हैं पाकिस्तान में इंडस रिवर के अंदर, जो कि बहुत थोड़ी तादाद है और ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में इसको शामिल किया गया है। अब इसकी जो डिक्लाइन करने की वजह है, इसकी पॉपुलेशन इतनी कम होने की वजह जो है वो इसकी एक तो जो है वाटर पोल्यूशन है, पानी दरिया का जो है उसमें जो पोल्यूटेंट्स मिल के इंडस्ट्रियल वेस्ट और बाकी सारी चीज़ जो वेस्ट मिल के आ रहे हैं पानी में, उसकी वजह से जो है वो इसकी पॉपुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हुई है, चूँकि इसको सर्वाइवल इसका मुश्किल होता चला जा रहा है। दूसरा जो इसका शिकार किया जाता है, पोचिंग जो है इसकी, उसकी वजह से, और तीसरा जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन की वजह से इसकी जो पॉपुलेशन है वो कम से कम होती चली जा रही है। तो ये एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में शामिल। उसके बाद मार्को पोलो शीप जो है ये KPK के अब खुंजराब नेशनल पार्क में और उसके नियर बाई एरियाज़ में पाई जाती है। उनका नंबर भी जो है वो रैपिडली डिक्रीज़ कर रहा है पिछले 2 डेकेड से। WWF पाकिस्तान जो है उसने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं इसकी कंजर्वेशन के लिए भी। इसी तरह से होबरा बस्टर्ड है
ये जो बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो फ्लाई करते हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान सर्दियों में, और ये जो है वो जाके सेटल करते हैं थर और चुलिस्तान के डेजर्ट्स में। इनकी पॉपुलेशन में जो डिक्लाइन है उसकी सबसे बड़ी वजह जो है हंटिंग है इनकी फॉरेनर्स की तरफ से, और जो हैबिटेट्स जहाँ पे आके ये सेटल होते थे उनकी डिस्ट्रक्शन जो है उसकी वजह से जो है वो इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज़ होती चली जा रही है और ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में शामिल हो चुके हैं। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि अगर हम मारखोर की बात करें तो मारखोर जो है वो नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का, और एक दिलचस्प इंफॉर्मेशन यह है कि जो ISI का लोगो है उसमें भी मारखोर जो है वो ही इनका जो एनिमल जो है वो शामिल है, चूँकि ये स्नेक हंटिंग करता है। दूसरी जो उसमें है चकोर पैट्रिज, ये जो है पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है। और इसके साथ हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो भी ख़त्म हुआ और हमारा आज का लेक्चर भी ख़त्म हुआ। आई होप आपको समझ आई होगी और आपके लिए दिलचस्प भी होगा कि इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान के हवाले से थी। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।